जंगल के बीचों बीच पांचों बहनों को बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशाले हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो चारों लोगों की तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। अब क्या होगा? क्या पांचों बहनें बच पाएंगी? मगर इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आखिर किस काम से रोकने की बात हो रही है? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है राधेगंज नाम के गांव से, जहां अंजलि, शेफाली, अनुराधा, माधुरी और पायल नाम की 5 बहनों का जन्म हुआ। पायल को जन्म देने के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ ही दिन बाद उनके पिता भी चल बसे। उन 5 बहनों में से अंजलि सबसे बड़ी थी, इसलिए अंजलि ने काम करके सबका पेट भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मगर एक छोटी सी बच्ची को कौन काम देगा? इधर उधर घूमने के बाद भी अंजलि को काम नहीं मिला। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, आज भी हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, हम भूखे ही सो जाएंगे, आप उदास मत हो। हम दोनों तो सो जाएंगे शेफाली, लेकिन बाकियों का क्या होगा? ये पायल तो इतनी छोटी है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। दीदी, मुझे लगता है हमें ऐसे कोई काम नहीं देगा। हम छोटे हैं, हमसे क्या ही काम करवाएगा कोई? इससे अच्छा हम कुछ और करते हैं। और क्या करें शेफाली? आज गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर आने वाला है और जादू देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट की कीमत 100 रुपए है। हम भी तो जादू सीख सकते हैं दीदी। जादू सीखकर सभी को दिखाएंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, ये तूने सही कहा शेफाली। इसके बाद अंजलि ने खुद से ही कुछ जादू का करतब करना सीख लिया और इधर उधर घूमकर लोगों को दिखाने लगी। जादू का खेल तो सबको पसंद होता है, इसीलिए जादू देखने के बाद सब लोग अंजलि को पैसे भी देने लगे। उन पैसों से अंजलि घर चलाने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, सभी बड़े होने लगे और 5 बहनें मिलकर जादू का खेल दिखाने लगी। ये करते करते 5 बहनें जवान हो गई। दिन भर 5 बहनें यहाँ वहाँ घूमकर जादू का खेल दिखाती और शाम को घर लौटकर सभी अंजलि को सारे पैसे दे देती हैं। 5 के बीच बहुत प्यार होता है। ये लीजिए अंजलि दीदी, आज जादू का खेल दिखाकर बस इतना ही हो पाया। आज मेरा भी ज्यादा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हर रोज एक जैसा थोड़ी होता है। हम 5 ऐसे ही एक साथ रहेंगे और सारा सुख दुख एक साथ बांट लेंगे। तभी वहां पर गांव के मुखिया जी आते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना, बोलिए क्या बात है? अंजलि, हम गांव वाले तुम 5 से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है, तुम लोगों के माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए तुम लोगों की शादी का भार तो हम गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। शादी करके घर बसाना कौन नहीं चाहता मुखिया जी, मगर हमसे शादी करेगा कौन? वही तो बताने आया हूँ। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक रिश्ता है। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है रतनपुरा, वहाँ बिमला नाम की एक औरत रहती है। उनके 5 बेटे और एक बेटी है। अपने 5 बेटों के लिए वो लड़कियां ढूंढ रही है। अगर तुम लोगों की सहमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? सहमति तो है मुखिया जी, मगर हम यहाँ वहाँ जादू का खेल दिखाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। हम दहेज कहाँ से देंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हम गांव वाले चंदा जमा करके दहेज का इंतजाम कर लेंगे। मुखिया जी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिमला को 5 लड़कियां पसंद आती हैं। वो दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करती है। मुखिया जी मान जाते हैं और सभी गांव वाले मिलकर दहेज का सारा पैसा बिमला के हाथों में दे देते हैं। 5 बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। आज हम 5 को एक घर मिल गया। लेकिन अंजलि की खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2-3 दिन बाद से ही 5 बहनों पर अत्याचार शुरू हो गया। बिमला 5 से घर के सारे काम करवाने लगी। उनकी ननद नंदिनी भी 5 पर हुकूमत करने लगी। ए भाभी, मेरे कपड़े धो देना। और वो सबसे छोटी वाली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पायल है। हाँ पायल, इधर आओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। वो 5 बस यही करने लगी। अंजलि का पति रमेश भी अंजलि को मारने पीटने लगा। सिर्फ रमेश ही क्यों, रमेश के चारों भाई ऐसा ही बर्ताव करने लगे। मगर अंजलि को पता है कि वो लोग अभी गांव वापस नहीं जा सकती, क्योंकि गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों की शादी करवाई है। इसीलिए वो लोग सब कुछ चुपचाप सहने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन शाम को बिमला, नंदिनी और बिमला के 5 बेटे एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं।
अंजलि कमरे में बाहर से सब कुछ सुनने लगती है। 1 साल हो गया है शादी को, अब इन लोगों को खत्म करने की बारी आ गई है। कल रात को करेंगे माँ, जब ये सब सो रही होंगी तब इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। हाँ, तभी तो भैया लोगों की फिर से शादी होगी और घर में दहेज का खूब ढेर सारा पैसा आएगा। ये सुनने के बाद अंजलि को सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग हर साल नई नई शादियां करते हैं और दहेज के पैसों से ही घर चलाते हैं। कमरे के अंदर से बिमला कहती है, मगर ये काम करेंगे कब? अंजलि डर जाती है। वो तुरंत अपनी बाकी बहनों को ये बात बताती है और उसी रात चुपके से उस घर से 5 बहनें भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती हैं। अंजलि दीदी, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ? हम तो बस एक घर चाहते थे। वही तो, पता नहीं अब क्या करेंगे। गांव वापस भी नहीं जा पाएंगे और इन लोगों के सामने भी नहीं जा सकते, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा हम खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये बात बोलते ही वहां हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे सब कुछ हिलने लगते हैं और उन लोगों के सामने एक पिशाचिन प्रकट होती है। इस जंगल में ये काम गलती से भी मत करना, नहीं तो मेरी तरह इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहोगी। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, तुम सब बहुत अच्छी हो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम लोगों को जादुई खेल दिखाती थी ना, मैं तुम लोगों को असली जादुई शक्ति दे सकती हूँ, जिससे तुम लोग उन शैतानों से बदला ले सकती हो। हाँ, हमें चाहिए जादुई शक्ति। ठीक है अंजलि, तुम सबसे शक्तिशाली बनोगी। शेफाली, तुम आग से ज्वाला निकाल सकोगी। अनुराधा, तुम पानी निकाल सकोगी। माधुरी, तुम जितनी मर्जी लंबी हो सकोगी। और पायल, तुम एक चुटकी में कहीं भी पहुंच सकोगी। ये बोलकर वो पिशाचिन गायब हो जाती है। 5 में जादुई शक्ति आ जाती है। तो चलो अब उन लोगों से बदला लेते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी सारी लड़कियों का सर्वनाश किया है, अब और नहीं करने देंगे। ये बोलकर पायल अंजलि का हाथ पकड़ती है, अंजलि शेफाली का, और इसी तरह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पायल सभी को लेकर एक चुटकी में वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग बिमला के घर के सामने आ जाते हैं। वाह, ये शक्ति तो कमाल की है। तभी वहाँ रमेश घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग मरने के लिए आ गए? हाँ, मरोगे तो तुम लोग, हम लोग बदला लेने आए हैं। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। 5 मुड़कर देखती हैं और तभी बिमला, नंदिनी और बाकी 4 लड़के एक एक डंडा लेकर उन लोगों के सिर पर मारते हैं। वो लोग बेहोश हो जाती हैं। 5 को जब होश आता है तब वो सब देखती हैं कि उन लोगों को जंगल के बीचों बीच बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो लोग चारों तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि अब इन 5 बहनों में जादुई शक्तियां हैं। अनुराधा तभी मुंह से पानी निकालकर आग बुझा देती है। वो लोग चौंक जाते हैं। अंजलि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोहे की जंजीर तोड़ देती है और बाकियों की जंजीर भी तोड़ देती है। अरे बाप रे, ये लोग तो चुड़ैल हैं, भागो भागो। वो लोग भागने लगते हैं और जंगल में खो जाते हैं। इन लोगों को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। माधुरी बहुत लंबी हो जाती है। इतनी लंबी होने के कारण वो आसानी से बिमला, नंदिनी और बाकियों को ढूंढ निकालती है और सभी को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अब देखो मेरा कमाल। ये बोलकर शेफाली अपने हाथों से आग निकालती है और उस आग में सभी जलकर राख हो जाते हैं। 5 बहनों को इंसाफ मिलता है। वो लोग बहुत खुश होती हैं। ये लोग अब और किसी भी लड़की का सर्वनाश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 5 बहनें जंगल में शांति से बस जाती हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए,
अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4-4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रहीं, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ
ये क्या हो गया माँ? दीदी, माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहां जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं।